हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएवी स्कूल का क्लास 6 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 22। इसका नाम है डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट, लोकतंत्र और सरकार। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। यू हैव रीड, आप लोग पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में, पहले के चैप्टर में, दैट कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम लोग इंडिया के लोग, हम भारत के लोग, हिंदी में होता है हम भारत के लोग, यानी कि हम लोग इंडिया के लोग, कम फ्रॉम डिफरेंट रेसेज, आते हैं अलग अलग रेसेज से, अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं से, रीजन से यानी कि अलग अलग क्षेत्रों से, रिलीजन्स यानी अलग अलग धर्मों से, कास्ट अलग अलग जातियों से, एंड स्पीक और बोलते हैं डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग प्रकार के भाषाएं बोलते हैं। इन सच अ डाइवर्स सोसाइटी, ऐसे एक विविधता भरे सोसाइटी में, ऐसे विविधता भरे समाज में, डिफरेंट डिमांड्स, अलग अलग प्रकार के डिमांड्स राइज उठते हैं, मतलब जन्म लेते हैं। अलग अलग प्रकार के डिमांड, मांग, डिमांड मतलब मांग, राइज होते हैं, जन्म लेते हैं, उठते हैं। विच आर ऑफन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर, जो कि अक्सर, ऑफन मैंने अक्सर, इन कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवादों में होते हैं, विवादों में रहते हैं, विथ वन अनदर एक दूसरे के साथ। बहुत सारे अलग अलग डिमांड राइज होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ विवादों में रहते हैं, अक्सर विवादों में होते हैं। सम पीपुल, कुछ लोग, थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, दैट कि देयर प्रॉब्लम्स यानी कि उनका प्रॉब्लम्स आर मोर इम्पोर्टेंट, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग सोचते हैं कि देयर प्रॉब्लम्स आर मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि उनका प्रॉब्लम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसलिए दे शुड बी सॉल्व, इसलिए वे सॉल्व किए जाने चाहिए फर्स्ट, यानी कि पहले। वेयर है, जबकि अदर्स मे थिंक, जबकि दूसरे सोच सकते हैं, दैट कि देयर प्रॉब्लम्स, उनका प्रॉब्लम्स, शुड बी गिवन, मतलब उनके प्रॉब्लम को दिया जाना चाहिए टॉप प्रायोरिटी, यानी कि उनके प्रॉब्लम को ऊपर टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। इन सच अ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, ऐसे ही एक विवादों भरे सिचुएशन में, द पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक रवैया, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लिव एंड लेट लिव, यानी कि जियो एंड जीने दो। ऐसे ही कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में, विवादों भरे सिचुएशन में, पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक रवैया ऑफ लिव एंड लेट लिव, यानी कि जियो और जीने दो, इज द बेस्ट कोर्स, यानी कि सबसे अच्छा कोर्स है, सबसे अच्छा लेसन है या पाठ्यक्रम है, टू एमिकेबली सेटल द डिस्प्यूट्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का और झगड़ों को, डिस्प्यूट को मित्रतापूर्ण सुलझाने का सबसे बेस्ट पाठ्यक्रम है, कोर्स है। क्या? तो लिव एंड लेट लिव, यानी कि जियो और जीने दो। द डेमोक्रेटिक वे, यानी कि लोकतांत्रिक तरीका या लोकतांत्रिक रास्ता, ऑफ लाइफ, जीवन का, बेस्ड ऑन, आधारित है, इक्वलिटी यानी कि समानता पर, फ्रैटर्निटी यानी कि भाईचारा पर, एंड जस्टिस और न्याय पर, पेव्स द वे यानी कि रास्ता को, पेव्स बिछाता है या कर सकते हैं मार्ग प्रशस्त करता है, रास्ता दिखाता है, एंड प्रिपेयर्स द सिटीजन्स, और तैयार करता है द सिटीजन्स, नागरिकों को, टू म्यूचुअली रिजॉल्व यानी कि आपस में ही सॉल्व करने के लिए तैयार करता है, द डिस्प्यूट, झगड़ों को, अराइजिंग आउट, जो कि अराइज होते हैं माने उठते हैं, ऑफ द वेस्टेड और वैरिड इंटरेस्ट, यानी कि अनेकों इंटरेस्ट से और निहित स्वार्थ से जो भी उठते हैं, अराइज होते हैं, डिस्प्यूट, झगड़े, उसको आपस में ही रिजॉल्व करने के लिए नागरिकों को तैयार करता है। बी इट अ गवर्नमेंट ऑफिस, अ प्राइवेट कंपनी, अ हॉस्पिटल और एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि हो यह एक गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट कंपनी हो या हॉस्पिटल या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, मतलब एक शैक्षणिक संस्थान हो। कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट यानी कि विवादों भरा इंटरेस्ट, विवाद उत्पन्न करने वाले इंटरेस्ट,
लीड बढ़ावा देते हैं, बढ़ाते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग को यानी कि गलतफहमी को बढ़ावा देते हैं, रिजिड स्टैंड्स यानी कि कड़े कदम उठाने को बढ़ावा देते हैं, एंड समटाइम्स और कभी कभी क्लैशेज, कभी कभी झगड़ों को भी। इन सच अ सिचुएशन ऑफ डिस्कॉर्ड एंड डिवीजन यानी कि ऐसे सिचुएशन, डिस्कॉर्ड एंड डिवीजन के ऐसे सिचुएशन में, डिस्कॉर्ड मतलब कलह और बंटवारा के ऐसे सिचुएशन में, इन सच ए सिचुएशन ऑफ डिस्कॉर्ड एंड डिवीजन, बंटवारा और कलह के ऐसे सिचुएशन में डेमोक्रेटिक एटीट्यूड यानी कि डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक रवैया ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्ट करने का लोकतांत्रिक रवैया, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, एंड एकोमोडेशन और मेल मिलाप करने का, मेल जोल करने का और एडजस्टमेंट करने का, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज़ द बेस्ट वे यानी कि सबसे अच्छा वे होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है, टू सेटल करने का, द इशू को सेटल करने यानी इशू को शांत करना, इशू को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। दैट इज वाई यही कारण है कि, दैट इज वाई मतलब यही कारण है कि इंडिया ऑप्टेड इंडिया ने चुना, टू फॉर्म बनाने का चुना, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए इंडिया ने चुना। आगे देखिए डेमोक्रेटिक के बारे में पढ़ना है, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के बारे में। लेट अस रिमेंबर चलिए याद करें, दैट की डेमोक्रेसी इज जस्ट नॉट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतंत्र न केवल एक रूप है ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार का, बट इज अ वे ऑफ लाइफ बल्कि यह एक वे है, तरीका है, रास्ता है, ऑफ लाइफ जीवन का। इट टीचेज यह टीच करता है, यह सिखाता है, अस हमें, टू प्रोवाइड देने का, प्रोवाइड करने का यह सिखाता है, यह टीच करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी बराबर समान अपॉर्चुनिटी, टू एवरीवन प्रत्येक लोगों को समान अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमें टीच करता है, सिखाता है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि बिना कोई भेदभाव को, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी समान अपॉर्चुनिटी देने के लिए यह सिखाता है, टीच करता है अस हम लोगों को। इट मेक्स अस कॉन्शियस यह बनाता है हमें, कॉन्शियस बनाता है मतलब जागरूक बनाता है, अबाउट प्रोटेक्शन के बारे में, ऑफ ओल्ड यानी बूढ़ों के प्रोटेक्शन के बारे में, बूढ़े लोगों को सुरक्षा देने, इनफर्म कमज़ोर लोगों, दुर्बल और कमज़ोर लोगों के प्रोटेक्शन के बारे में यह कॉन्शियस जागरूक बनाता है, एंड चिल्ड्रन और बच्चों के प्रोटेक्शन, बच्चों के सुरक्षा के बारे में यह जागरूक बनाता है। इट एक्सपेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली और सोसाइटी, यह अपेक्षा करता है भागीदारी को, ऑफ ऑल मेंबर्स सभी सदस्यों के भागीदारी यानी कि शामिल होना को यह अपेक्षा करता है, ऑफ द फैमिली और सोसाइटी समाज के या फैमिली के सभी सदस्यों के भागीदारी को यह एक्सपेक्ट करता है मतलब यह अपेक्षा करता है। इन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, एवरीवन कैन शेयर प्रत्येक लोग शेयर कर सकते हैं, इक्वल फ्रीडम को यानी कि समान स्वतंत्रता को, इक्वल आज़ादी को, इन सोशल इकोनॉमिक, सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक माने आर्थिक, एंड पॉलिटिकल फील्ड्स और राजनीतिक क्षेत्र में सभी लोग समान फ्रीडम को शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में केवल इस चैप्टर का एक ही पेज पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।